नमस्कार दोस्तों। एसबीआई क्लर्क 2026 की वैकेंसी आ चुकी हैं। 9000 प्लस इसमें वैकेंसी हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त रखी गई है। ग्रेजुएट लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बेसिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है। इसमें यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, कंफर्म करना होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर कंफर्म करेंगे मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर कंफर्म कर देंगे लास्ट नेम को। अगर आपके मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट नेम भर के आप आगे चले जाएंगे। यहाँ से आप मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ से आप कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मेल आईडी भरेंगे। यहाँ से यहाँ मेल आईडी फिल करने के बाद डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। gmail.com होती है ज़्यादातर सबकी, और मेल आईडी कंफर्म करेंगे पूरा। फिर सिक्योरिटी कोड भर के इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अब वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ से OTP वेरिफिकेशन होगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप फिल कर लेंगे। OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। सेम मेल आईडी भी ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करके आपकी मेल पे OTP आएगा, उसको आप फिल कर देंगे। OTP फिल करके वेरीफाई कर देंगे। कुछ इस प्रकार से ईमेल वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेंगे। और यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपलोड करना है फोटो और यहाँ से आपको कैप्चर करना है फोटो। आपको दोनों चीज़ें करनी है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। चलो पहले सबसे आपको गाइडलाइंस दिखा देते हैं हम। तो फोटोग्राफ जो है आपका 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए, यानी कि 20 से 50 KB का इसका साइज होना चाहिए। कैप्चर फोटो में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और आपको सीधे स्ट्रेट कैमरे में देखना है। लाइट अच्छी आनी चाहिए और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB का होना चाहिए, जिसकी डायमेंशन 140x60 रखी गई है। और इसी तरह से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आगे आएगा, उसमें भी ये 20 से 50 KB का होना चाहिए, 240x240 पिक्सल का। और आपका जो डिक्लेरेशन है वो 800 से 400 पिक्सल का होना चाहिए और साइज जो है 50 से 100 KB का होना चाहिए। डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है ये आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ से आप सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे एक ब्लैंक पेज पे और अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिल करते हैं हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। अपलोड करेंगे अभी। ब्राउज पे सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज पे फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम फोटो को कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर के लिए दो मेथड हैं। एक तो आप कंप्यूटर स्क्रीन से वेबकैम के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से कैप्चर पे फोटो पे क्लिक करके, या फिर आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके QR को कैप्चर कर सकते हैं। तो हम मोबाइल से कैप्चर करके करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही QR कोड शो हो जाएगा, इसको हम मोबाइल से स्कैन करके फोटो अपलोड कर देंगे। हमारा लाइव फोटो भी कैप्चर हो चुका है। हम यहाँ कंसेंट पे टिक कर देंगे दोनों जगह और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अब सिग्नेचर को ब्राउज करेंगे। हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से टिक कर देंगे, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं हमसे। बेसिक डिटेल्स में हम अपना सर्कल, जिस सर्कल से हमको अप्लाई करना है वो चुन लेंगे। आप जिस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं वो चुन लेंगे। हम अपना यहाँ चुन लिया है हमने। सर्कल प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट इज सेलेक्टेड। ध्यान रखिएगा आपको सर्कल वही चुनना है जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो, आपने पढ़ी हो, आपके पास प्रूफ। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। लोकल लैंग्वेज अपनी हिंदी चूज कर लेंगे। यहाँ पूछा गया है कि 10th या 12th में आपने जो लोकल लैंग्वेज ऑप्ट की है क्या वो पढ़ी है। यस पे क्लिक करेंगे। अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ से सबकास्ट फिल कर देंगे। अगर आपने EWS सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आपको इसको यस करना होगा, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, हाईलाइट भी नहीं होगा अगर आप चूज नहीं करेंगे तो। यहाँ अगर आपने अप्रेंटिस की होगी SBI में तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे इसको। अगर यस करते हैं तो ये सारे कॉलम हाईलाइट हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपने कब स्टार्ट करा था अप्रेंटिस और कब एंड हुआ था आपका और क्या HMS ID थी आपकी, वो डिटेल्स भरनी होंगी आपको। नेक्स्ट है आपका आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे। यस करने पर डिसेबिलिटी टाइप चूज़ कर लेंगे आपका जो भी होगा यहाँ से, और चूज़ करने के बाद
कुछ ऐसे मैसेज शो करेगा, इसको देख लेंगे आप और यहाँ से फिर सब डिसेबिलिटी टाइप को चूज़ कर लेंगे आप। ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके इसको फिल कर लेंगे। हमारे केस में ये नो रहेगा, तो ये सारे कॉलम हाईलाइट नहीं होंगे। आगे जाएंगे हम तो यहाँ पे भी कोई भी कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है सारे कॉलम। यहाँ पे भी आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है तो इसको भी नो रहने देंगे। ये ऑटोमेटिक सारे एंट्रीज हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका रिलीजन पूछा गया है, रिलीजन आप चूज कर लेंगे अपना। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसको। नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक इंडियन आ गई है। अगर आप एज रिलैक्सेशन देखना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसको भी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो ये कॉलम हाईलाइट हो जाएंगे, जिसको आपको फिर से यस और नो में आंसर करना होगा, तो इसको नो कर देते हैं। और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको भी नो कर देंगे। आप डिपेंडेंट हैं सर्विस फील्ड के तो उसको भी यस कर देंगे अगर हैं तो, नहीं तो नो ही रहने देंगे। बाकी नेक्स्ट, अगर आप SBI में वर्किंग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर आपने SBI से रिज़ाइन किया है, पहले जॉब करते थे फिर रिज़ाइन कर दिया तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसको भी। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस केस में आप यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो रहने देंगे। यहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस चूज़ करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप किस स्टेट में एग्ज़ाम रखना चाहते हैं आप। यहाँ से सेंटर चूज़ कर लेंगे, जिस भी ज़िले में आप सेंटर रखना चाहते हैं अपना। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि एग्ज़ाम में आप जो ID लेके आएंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ हम आधार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद एग्ज़ाम की लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली है, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ट्विंस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस आप चेक कर लेंगे, चूज कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे आप। आधार नंबर फिल करके कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फादर्स नेम फिल कर देंगे। फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम जैसे आपने अपना फिल करा था वैसे ही करेंगे। मदर्स नेम भी फिल ऐसे ही सेम कर लेंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम फिल करने के बाद एड्रेस फिल करेंगे। अब यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करने हैं आपको। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करके आप एज इट इज दोनों में सेम एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस फिल कर लिया गया है, वैलिडेट करेंगे डिटेल्स को। वेरीफाई सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो ये मैसेज शो कर देता है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ अब आपसे एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। यहाँ आप पास्ड हैं या अपीयर्ड हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आप जो भी हैं आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनल ईयर में होंगे तो आप अपीयर्ड पे सिलेक्ट करेंगे, और पास्ड हैं तो आप पास पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देंगे। डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट दी गई होगी, आप वहाँ से देख के फिल कर देंगे। आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ फिल कर देंगे आप। ऑल ओवर ईयर्स के सारी ईयर्स के कैलकुलेट करके आप यहाँ फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना ग्रेड चूज़ कर लेंगे, आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास जो भी है। और यहाँ से इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री की डिटेल्स भरेंगे। अगर आप अपीयर्ड हैं तो अपीयर्ड में लिखेंगे, पास है तो पास। सेम एंट्री इसमें भी करनी है, इसमें भी स्ट्रीम चूज़ करनी है। यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है या डेट ऑफ पासिंग फिल करनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करने हैं और ग्रेड चूज़ कर लेनी है। हमने ग्रेजुएट की डिटेल्स फिल कर ली है। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री उन लोगों के लिए जिन्होंने की होगी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की, आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो इसकी डिटेल्स भर सकते हैं, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन हैं या PWBD से हैं तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पर यस पे क्लिक करते हैं। स्टेट आप सेलेक्ट करके सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज आ जाएगी, जिसको आपको रीड, राइट और स्पीक तीनों आना चाहिए। और एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज आप फिल कर सकते हैं। यहाँ इसको भी रीड, राइट, स्पीक कर लेंगे। वैलिडेट करेंगे डिटेल्स को। वैलिडेट हो गई हैं। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे आप। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं अभी भी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ एग्री पे क्लिक करके दोनों जगह कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोनों अपलोड करने होंगे और सिक्योरिटी कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। दोनों अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड भर के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको एक पॉपअप आएगा, इस पर फाइनल सबमिट के लिए ओके कर देंगे। अब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, फॉर्म भर चुका है। अब हमारे केस में ऐसी कैंडिडेट है तो फीस के लिए पेमेंट के लिए पेज नहीं खुला है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो उसके लिए केस में आपके लिए पेमेंट गेटवे भी खुल जाता। हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, आप पेमेंट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट करके आप रख लेंगे इसको। फाइनल सबमिट होने के बाद आप लॉग आउट कर देंगे। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई सारी डिटेल्स अच्छी लगी होंगी, सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।